नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम इस वक्त पटना में जन स्वराज के आश्रम में हैं, जिसका नाम दिया गया है सत्याग्रह आश्रम। आज यहाँ से बिहार के विभिन्न ज़िलों में बाइक की रैली निकाली गई है जन स्वराज के द्वारा। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए हैं जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। आइए उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं इस बाइक रैली को लेके कि इसका क्या उद्देश्य है और कितना दिन तक ये रैली चलेगा और बिहार के कौन कौन भिन्न ज़िले में कहाँ कहाँ चलने वाली है। हम सारा बात संजय ठाकुर से करेंगे। आइए जानते हैं उनसे। संजय ठाकुर जी से बात करते हैं। संजय जी, आज आप लोग के द्वारा बाइक रैली काफ़ी जोरों की संख्या में यंग यूथ जिसको कहते हैं, वो यहाँ से आज हरी झंडी मिली है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार में आमूल चूल परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, मुफलिसी है, अशिक्षा है, पलायन है, बेरोजगारी है। इस वजह से उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से को महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पद यात्रा की शुरुआत करी। करीब करीब 2 बरस होने जा रहा है और ये अभियान जारी है। तो पदयात्रा बिहार के 17 जिलों में पूरी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि छात्रों के साथ किस तरह से सरकार ने जुल्म किया है। बीपीएससी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाले किए गए हैं। एसडीओ और डीएसपी के पदों की खरीद फरोख्त की गई है, जिससे छात्र आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं और वो आमरण अनशन पर चले गए थे। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए और इस पगलाई नीतीश भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने गांधी जी की प्रतिमा के निकट आमरण अनशन शुरू किया। 15 दिनों तक उनका आमरण अनशन चला। आप सब जान रहे हैं जो वो बीमार भी हुए, मैदानता में भर्ती भी हुए। इसके पहले पुलिस का जो नौटंकी था सब आप लोगों ने देखा। जो ले जाना था गांधी मैदान थाना और ले के पुलिस पूरा शहर की परिक्रमा करा रही थी, नुका नुका के भाग रही थी। लग रहा था जो इनकी हत्या करने की साजिश में पुलिस और सरकार लगी हुई है। तो इन तमाम हालातों को आपने देखा है। ये सत्याग्रह आश्रम बनाया गया है। इस आश्रम में हमारे जन सुराजी लोग रह रहे हैं और बड़ी संख्या में देश बिहार के नौजवानों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी। और पिछले 4-5 सप्ताह में करीब 1 लाख से अधिक नौजवानों को सत्याग्रही बनाया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर के लोगों को कहेंगे। अब आपका एक सवाल था कि आज बाइक रैली निकली है, तो ये इसी अभियान का ये नतीजा है। यह भी एक अभियान है। जिस तरह से पदयात्रा चली, जिस तरह से आमरण अनशन का काम चला, अब आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने समर्थकों के साथ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। तो आज जुबा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस जिन्हें सिंघम कहा जाता रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में 500 से अधिक मोटरसाइकिल, जिस पर हर गाड़ी पर, हर मोटरसाइकिल पर 2-2 लोग सवार हैं, बैग एंड बैगेज आज यहाँ से विदा हुए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया है। वो पटना जिला, अरवल जिला, जहानाबाद जिला, गया, फिर आपको कैमूर होते हुए
घूमते भ्रमण करते 13 जिलों का भ्रमण करते हुए 13वां जिला पश्चिम चंपारण है, भितिहरवा आश्रम तक जाएंगे। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि बाकी जो बिहार का जिला बचा हुआ था उसमें आप लोग बाइक का ही रैली इसके जनता को रूबरू करेंगे उसी से? जरूर जरूर बाइक रैली जो प्रशांत जी की पदयात्रा से वंचित जिले हैं उनमें आज भेजे गए हैं और फिर दूसरे चरण में भी उन्हीं जिलों में ज़्यादा भेजे जाएंगे जहां उनकी पदयात्रा से वंचित है। और इस बाइक रैली का मकसद यह है कि इसमें जाने वाले लोग हर गांव रुकेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और वहां नुक्कड़ सभाएं कर जनता के बीच आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच और जन सुराज के कार्यकलाप की बृहद चर्चा करेंगे, लोगों को जनसुराजी बनाएंगे, लोगों को बिहार में जो विकृत राजनीतिक व्यवस्था हो गई है, भाजपा जदयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार के साथ अन्याय कर रही है, तो इसके पहले 15 बरस तक लालू यादव जी की सरकार को आतंक राज की सरकार कहा गया। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। किसी ने बिहार को सुधारने बनाने, बिहार को समृद्ध बनाने, बिहार में उद्योग कल कारखाना लगाने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने, बिहार में रोजगार का मौका मैसर कराने का काम नहीं किया। तब न लोगों का पलायन निरंतर जारी है और हमारे बिहारी नौजवान रोजी रोटी की तलाश के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, पेट पालने के लिए दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, असम वगैरह, कलकत्ता, बंगाल जैसे प्रदेशों में जाकर के रोजी रोटी की तलाश करता है अब मजबूरी में। तो प्रशांत किशोर जी इन्हीं गड़बड़ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, बिहार को समृद्ध राज्य बनाने, बिहार को विकसित राज्य बनाने, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार का मौका मैसर कराने, बिहार के पलायन कर गए नौजवानों को बुलाकर यही रोजगार देने और कल कारखानों का जाल बिछाने का जो उनका संकल्पना है, उसी संकल्पना की एक यह तीसरी कड़ी है मोटरसाइकिल की यात्रा, जनता को जागरूक करने की यात्रा। तो क्या इस बार जो इलेक्शन होने वाला है संजय जी, तो इसमें क्या फतेह पाने का पूरा प्लान बनाए हुए हैं क्या आप लोग? निश्चित रूप से हम लोग योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में एक सर्वे कराया गया है जिसमें 60% लोग इन दोनों राजनीतिक गठबंधन दलों से खार खाए हुए हैं, नाराज हैं और वो एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी के डर से राजद को और राजद के डर से भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं। अब तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर जी के उद्भव के बाद लोगों में ये यकीन पैदा हो गया है कि हमारे पास अब विकल्प आ गया है, इसलिए हम भाजपाइयों और जदयू वाले के, राजद वाले के चक्कर में या कांग्रेसियों के चक्कर में नहीं रहेंगे। अब बिहार को बनाने, बिहार को संवारने वाला एक काबिल कारीगर आ गया है जिसके नेतृत्व में ही बिहार संबल हो सकता है, बिहार सशक्त हो सकता है, बिहार प्रगतिशील हो सकता है। इसलिए लोगों का यकीन जनाब प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में तेजी से बढ़ रहा है।